Hello students, I am Abhik Kumar Anu. So let's start the next chapter of your grammar section, that is future tense. That is future tense. So today we will discuss the simple future tense or the future indefinite tense. That means the future tense. तो आज हम future tense के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ओके, तो इस नोट्स को जो मैं नोट्स तुम्हारे लिए बनाया हूँ, ये नोट्स अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से समझ लो. ठीक है, तो ओनली फ्यूचर टेंस में चार प्रकार होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जो अभी मैं समझाने वाला हूँ, जो चैप्टर में है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. देखो, या फिर ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए एक नोट्स प्रिपेयर किया हूँ. ठीक है, तुम्हारे लिए एक नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर किया हूँ. तो इस नोट्स को अच्छी तरह से देखो और देख लो क्या है नोट्स के अंदर. सो दैट इज फ्यूचर टेंस. आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे. और तुम्हारे बुक में ऑलरेडी फ्यूचर टेंस है, लेकिन कुछ ज्यादा डिटेल से अच्छे से नहीं है, इसीलिए मैंने ये नोट्स तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया हूं. तो ऑलरेडी यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. द वन इज प्रेजेंट टेंस, द सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, and the third one is future tense. Okay, so already I have discussed the present tense and past tense. मैंने present tense और past tense जो तुम्हारे चैप्टर में है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हूँ. तो आज फ्यूचर टेंस में बढ़ाऊंगा, लेकिन फ्यूचर टेंस में जस्ट एक ही टाइप फ्यूचर टेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, एज यू नो. दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. नंबर 2 is future continuous tense. Number 3 is future perfect tense, and the number 4 is future perfect continuous tense. तो simple future tense और future indefinite tense, इसका एग्जाम्पल मैंने देखो नीचे लिखा हो. He will go to the market. Future continuous tense, that is he will be going to the market. Future perfect tense, that is he will have finished the work. And future perfect continuous tense is he will have been running for 2 hours. ठीक है, तो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के बारे में है, और इस तीन टेंस के बारे में नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना पड़ेगा, मैं बाद में बता दूंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम ऑफ सिचुएशन. जो फ्यूचर टाइम में जो एक्शन, जो काम होने वाला है, उसको समझाने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, या तो फिर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. मतलब जो काम अभी तक नहीं हुआ है, फ्यूचर में वो काम होने वाला है. जो काम फ्यूचर में होने वाला है, मतलब भविष्य में जो जो काम होने वाला है, उस काम को समझाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन क्या है, ठीक उसी तरह से होगा. एफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में तुम्हें पता है, मैंने बता दिया था. तो चलो, पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल और विल में से कोई एक वर्ब होगा, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. तो जैसे कि शी सब्जेक्ट हो गया, शैल और विल में से सी के साथ विल बैठ गया, मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म डू प्रेजेंट फॉर्म है, तो डू ही बैठ जाएगा, और ऑब्जेक्ट द वर्ड. ठीक है, ठीक उसी तरह से दे विल बाय दिस गिफ्ट, ठीक उसी तरह से हो गया. अब एक चीज, जब सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस में देखो, मैंने एक नोट लिखा हूं, इस नोट को भी लिखना है तुम्हें. इन द फ्यूचर टेंस वी ऑलवेज यूज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मतलब फ्यूचर टेंस में हम मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं. वी विल नॉट यूज एस, ईएस और द पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मतलब मेन वर्ब के साथ हम एस, ईएस और
द पास्ट फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, देखो इसलिए मैंने डू और बाय लिखा हुआ, इसके साथ द ईएस बी और एस या उसके साथ पास्ट फॉर्म भी मैंने यूज नहीं किया हो। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल और विल में से कोई एक होगा, उसके बाद नॉट बैठ जाएगा क्योंकि मैंने नेगेटिव बताया हूं, तो नेगेटिव मतलब नॉट होगा। उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे देखो शी विल नॉट डू द वर्क, दे विल नॉट बाय द गिफ्ट। तो मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही होता है, तो पास्ट फॉर्म और एस और यस ऐड नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसको इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क करेंगे कैसे, शैल विल पहले आ जाएगा, क्या होगा, शैल और विल में से कोई एक होगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक उसी तरह होगा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बैठ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि देखो विल शी डू द वर्क, विल दे बाय दिस गिफ्ट। ठीक है, अब देखो पहले शैल और विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। और इंट्रोगेटिव भी होगा लेकिन नेगेटिव भी होगा, जैसे शैल और विल में से कोई एक पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म का मेन वर्ब यूज होगा, मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे वी विल शी नॉट डू द वर्क और विल दे नॉट बाय दिस गिफ्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक इसी तरह से, और नोट तो मैंने बता दिया, यही है आज का फ्यूचर टेंस। तो तुम्हें कॉपी पे बुक से नहीं लिखना है, होमवर्क कॉपी में बुक से नहीं लिखना है, ये जो नोट्स अभी अभी दिया हूं इस नोट्स को देख के तुम्हें कॉपी पे लिखना है, इस नोट्स को कॉपी पे लिखना है।